सज्जनों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो केवल हजारों साल पहले की नहीं है, बल्कि आज की हमारी जिंदगी की भी सच्चाई है। ये कहानी है अर्जुन और कृष्ण की, लेकिन असल में ये कहानी हर इंसान की है। हम सब अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, जहाँ हमें निर्णय लेना होता है, क्या सही है और क्या गलत, क्या करना है और क्या छोड़ना है। यही वो क्षण है जहां से गीता का सार शुरू होता है। युद्ध भूमि में अर्जुन खड़ा था। उसने देखा सामने उसके गुरु, भाई, चाचा, रिश्तेदार खड़े हैं। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ धर्म। उसका दिल कांप गया। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? अगर मैंने इन्हें मारा तो मुझे राज्य किस काम का होगा? धनुष हाथ से छूट गया। वह रथ पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मित्रों, ये दृश्य केवल महाभारत का नहीं है। हम सब की जिंदगी में ऐसा होता है। कभी परिवार और सत्य के बीच, कभी रिश्ते और धर्म के बीच, कभी मोह और कर्तव्य के बीच हम सब अर्जुन बन जाते हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि रिश्ते जब तक हमारे हित में हैं तब तक निपटते हैं, लेकिन जैसे ही स्वार्थ टकराता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। महाभारत में यही हुआ, आज भी यही होता है। कितने परिवार संपत्ति बांटने में टूट जाते हैं, कितने भाई पैसे के लिए खून के प्यासे हो जाते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। रिश्ते भावनाओं पर नहीं, स्वार्थ पर टिके हैं। अर्जुन यह सच्चाई देखकर टूट गया था। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जिस शरीर को तुम मारने या बचाने की बात कर रहे हो वह नश्वर है। आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मित्रों, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। जब कोई मरता है तो हमें लगता है कि दुनिया रुक गई, लेकिन दुनिया रुकती नहीं है। लोग रोते हैं, पर कुछ ही दिनों में अपने कामों में लग जाते हैं। सच ये है कि मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, और लोग हमें जल्दी भूल जाते हैं। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। आज हम सब मेहनत करते हैं, पर हर समय यही सोचते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा। कड़वी सच्चाई ये है कि दुनिया मेहनत नहीं देखती, केवल नतीजा देखती है। जो सफल हुआ वही महान कहलाया, भले ही उसकी राह कैसी भी रही हो। लेकिन गीता कहती है, कर्म करो निष्काम होकर, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। यह सुनकर अर्जुन समझ गया कि वह युद्ध इसलिए नहीं करेगा कि राज्य जीतेगा, बल्कि इसलिए करेगा क्योंकि यह उसका धर्म है। कृष्ण ने अर्जुन को योग समझाया। योग का मतलब केवल ध्यान लगाना नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन बनाना है। न अधिक खाना, न भूखे रहना, न अधिक सोना, न अधिक जागना, न अधिक बोलना, न चुप रहना। मित्रों, दुनिया की सच्चाई ये है कि इंसान या तो अति करता है या आलस्य में पड़ जाता है। इसलिए जीवन का सार यही है, संतुलन ही सबसे बड़ा योग है। भगवान ने अर्जुन से कहा, जो मुझे प्रेम से एक फूल, एक पत्ती, एक फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मित्रों, आज लोग भगवान से भी सौदेबाजी करते हैं कि हे प्रभु, मुझे यह दो तो मैं आपके लिए यह करूँगा। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति बिना शर्त होती है। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा भाव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि आप चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं तो मुझे अपना असली रूप दिखाइए। और तभी कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। करोड़ों सूर्य जैसी चमक, पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर। अर्जुन कांप गया। वह समझ गया कि संपूर्ण सृष्टि केवल भगवान में है। मित्रों, कड़वी सच्चाई ये है कि इंसान सोचता है कि वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन सच ये है कि हम कुछ नहीं हैं, केवल रेत की मुट्ठी की तरह हैं। जितना कसकर पकड़ते हैं उतना ही हाथ से फिसल जाता है। अंत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपना अहंकार, मोह और भय छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा। यह वही पल था जब अर्जुन खड़ा हुआ। उसने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा भ्रम मिट गया है। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। उसने धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। मित्रों, यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हमारी भी कहानी है। हम सब जीवन में निराश होते हैं, रिश्तों से आहत होते हैं, फल की चिंता में डूब जाते हैं और मृत्यु से डरते हैं। पर गीता हमें यही सिखाती है, आत्मा अमर है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो,
संतुलन ही योग है। सच्ची भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है और अंत में ईश्वर ही सबका आधार है। दुनिया की कड़वी सच्चाई ये है कि कोई किसी का नहीं है, परंतु भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए जीना है तो उद्देश्यपूर्ण जियो, निष्काम कर्म करो और प्रेम से भक्ति करो। यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है।